सभी को नमस्कार। मैं आरपी दिवास तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आयोग के अंदर राजस्थान लोकायुक्त, जिसमें हम करेंगे लोकायुक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको अन्यथा कहीं भी लोकायुक्त के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो। शुरुआत करते हैं। राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर लोकायुक्त अधिनियम 1973 बनाया गया? भ्रष्टाचार जांच समिति 1963, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963, प्रशासनिक सुधार आयोग, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 कब लागू हुआ? 3 फरवरी 1973, 6 मार्च 1973, 28 अगस्त 1973, 1974। देखिए ये तारीख रट लीजिएगा, 3 फरवरी 1973, ऑप्शन नंबर ए। 28 अगस्त को प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी और जो लोकायुक्त के नियम थे वो 1974 में बनाए गए थे। लोकायुक्त संस्था है, ये क्वेश्चन में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांविधिक एवं सलाहकार संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था, स्वतंत्र न्यायिक संस्था। देखिए सांविधिक का मतलब होता है जो विधि द्वारा बनाई गई हो, विधानसभा द्वारा विधि द्वारा बनाई गई हो। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में जिसका उल्लेख हो, संविधान द्वारा बनाई गई हो। और न्यायिक का आपको पता है जो न्याय दिलाए। न्याय के अंदर कोर्ट आते हैं, तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये 1973 में बनाई गई थी, तो सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक संस्था नहीं है ये, स्वतंत्र न्यायिक संस्था नहीं है, स्वतंत्र संस्था है ये। अगर ऐसी आ जाए लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है तो ये सही है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए लोकायुक्त की नियुक्ति, इसका त्याग पत्र और इसका शपथ, तीनों ही काम राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है ये। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल द्वारा किससे परामर्श नहीं करता? देखिए नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता। उस एक समिति द्वारा परामर्श किया जाता है, समिति द्वारा नाम प्रस्तुत किया जाता है, उसकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो उस समिति में होते हैं सीएम, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के नेता। ये 3 लोगों की समिति होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष से परामर्श नहीं की जाती। नहीं पूछा गया है, देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम पेपर में आप नहीं जहां पढ़ लेते हैं उसे सर्किल कर देना तुरंत, ताकि आपकी आंखों में उस नहीं पर नज़र जाती रहे। इससे आपके 1-2 या क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका काम, मुख्य काम भ्रष्टाचार को रोकना है, तो भ्रष्टाचार को रोकना है तो मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता होना जरूरी है।
तो दो ऐसे याद कर लीजिए और सीएम इसका अध्यक्ष होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए नहीं आ गया है। मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख एवं प्रधान लोक सेवक। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 20 या 30 बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके समय की कदर करते हुए मैं इसे डायरेक्ट पॉइंट आउट करता हूं अभी आपके सामने। इसका उत्तर मुख्यमंत्री होगा। देखिए मैं अगले पेज पर इसे ले जा रहा हूं। एक तरफ लिखूंगा जिसे जांच कर सकता है, दूसरी तरफ जिसकी जांच नहीं की जा सकती लोकायुक्त के द्वारा। एक दो लिस्ट बना लेते हैं अपन। अब इस लिस्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो जांच के दायरे में आने वाले ये हैं और जांच के दायरे में नहीं आने वाले ये हैं। अब देखिए मंत्री, समस्त मंत्री आ गए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री दे आपको। लोक सेवक, लोक सेवक में सभी आ गए, चाहे कलेक्टर दे दे आपको। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है वहाँ कि लोग कलेक्टर दे दे मान लो आपको, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कलेक्टर एक क्या है, लोक सेवक है। सचिव, जितने भी सचिव हैं वो आ गए इसके अंदर। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों आ गए, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। प्रधान और उप प्रधान पंचायत समितियों के। जिला परिषद और पंचायत समिति की दोनों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए हर पंचायत समिति में और जिला परिषद में कुछ स्थायी समितियां होती हैं, तो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। अब नहीं शामिल होने वालों में देख लो, जिनके जो जांच के दायरे में नहीं आते लोकायुक्त की। राज्यपाल नहीं आता, मुख्यमंत्री नहीं आता, सरपंच और वार्ड पंच ये तो आ ही नहीं सकते, इन्हें तो किसी का डर ही नहीं लगता। तो अपने जो छोटे लेवल वाले होते हैं सरपंच वार्ड पंच, एक बार आप अपने सरपंच और वार्ड पंच को नज़र में ध्यान कर लें कि ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। एमएलए, जो अपना एमएलए होता है, विधायक होता है, वो भी नहीं आता। न्यायालय, देखिए कोर्ट तो वैसे ही नहीं आते, कोर्ट तो वैसे ही सुप्रीम संस्थाएं होती हैं। विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा का चाहे कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, ये जांच के दायरे में नहीं आते। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मैं बता दूं, राजकीय उपक्रम है उनके अध्यक्ष भी आते हैं। तो राजकीय उपक्रमों के अध्यक्ष। तो देखिए अगर आपको ये ऐसे देता, आपको उसकी कैटेगरी को पहचानना है और फिर आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब आरपीएससी की बात कर लेते हैं। आरपीएससी में कौन आता है जांच के दायरे में, कौन नहीं आता। आरपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष जांच के दायरे में नहीं आते। नहीं वालों में आएंगे अध्यक्ष और सदस्य, इन्हें किसी का डर नहीं होता। तभी तो आप देख रहे हैं बाबूलाल कटारा जैसे। आरपीएससी के जो कर्मचारी हैं, सचिव हैं, वो जांच के दायरे में आएंगे। अब मैं एक कन्फ्यूजन और आपका दूर कर देता हूं। देखिए जिला प्रमुख आ गया है, प्रधान आ गया है, तो ऐसे ही क्या स्थानीय निकायों में जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनमें क्या होती है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, उनमें नगर निगम होते हैं। तो उनके महापौर, उप महापौर, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये भी जांच के दायरे में आते हैं। तो ये और आप कंफ्यूज दूर कभी आपको दे दे नगर पालिका का कि सर ने तो बताया नहीं नगर पालिका का, थोड़ा माइंड को विस्तृत करके इसका उत्तर देना है। जब जिला परिषद आ रही है, प्रमुख उप प्रमुख, तो वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त कितने साल से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। देखिए नहीं के सर्किल कर दिया है मैंने।
3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। 5 साल से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप 2015 में कोई भ्रष्टाचार हुआ हो और आप मामले को 2021 में लोकायुक्त के पास लेके जाके बोल रहे हो कि सर ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो नहीं सुना जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लोकायुक्त के निम्न में से कौन से मामले जांच के अधीन नहीं आते? अभी मैंने एक बताया था 5 साल से अधिक वाले नहीं आते। भ्रष्टाचार, ये तो मेन कार्य है इसका, ये आएगा। पद का दुरुपयोग करता है कोई लोक सेवक, तो वो जांच के दायरे में आएगा। पद के दुरुपयोग से मतलब है किसी दूसरे को लाभ पहुंचाना, किसी का कार्य नहीं करना, किसी को परेशान करना, ये पद का दुरुपयोग होता है। अकर्मण्यता मतलब काम ही ना करे, उसका दायित्व है कि वो काम करे लेकिन वो काम नहीं करता है, तो वो भी जांच के दायरे में आता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये नहीं आएगा, ये उसके डिपार्टमेंट का काम है, विभाग का काम है। जैसे पुलिस विभाग का है तो वो कर्मचारी, तो पुलिस विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। अगर कोई टीचर है तो शिक्षा विभाग उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, तो ये लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता। एक 5 साल वाला हो गया, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई, तीसरा सूचना की जांच भी नहीं कर सकता लोकायुक्त। देखिए वीडियो को एंड तक देखिए, अभी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान के पहले लोकायुक्त हैं श्री ID दुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त हैं श्री KPU मेनन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए समय ज़्यादा हो गया है, मैं आपकी समय की कदर करते हुए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले लोकायुक्त हैं श्री ID दुआ, श्री VS दवे, श्री ML कोठारी, श्री KPU मेनन। श्री VS दवे सबसे कम कार्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त श्री SS कोठारी, श्री VS दवे, श्री ML कोठारी, श्री KPU मेनन। SS कोठारी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए यह एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार, प्रोटेक्शन ऑफिसर में और महिला विभाग की भर्ती में। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। ये कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना उसका मुख्य कार्य है। कुप्रशासन की जांच नहीं करता कि आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की जगह 20,000 रुपये में ये कार्य हो सकता था, तो ये उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है, सही है, बिल्कुल बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। देखिए प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। बाध्यकारी नहीं होती, उसकी सिर्फ क्या होती है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, वो सलाहकारी होता है, सिर्फ सलाह देना उसका कार्य होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में गलत कथन है, ये भी गलत पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है, सिर्फ दीवानी वो जांच कर सकता है। लोकायुक्त लोक सेवक को दंड नहीं दे सकता, वो किसी लोक सेवक को दंड नहीं दे सकता। झूठी शिकायत करने पर 3 साल कारावास सजा का प्रावधान है। अगर आपने किसी प्रकार की शिकायत कर दी और वो झूठी पाई जाती है तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। राज्यपाल द्वारा सिर्फ एक उप लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है, एक से अधिक नहीं, ये गलत हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्यपाल एक या एक से अधिक, कितने भी, एक से अधिक में कितने भी हो गए, चाहे 5, 2, 4 उप लोकायुक्त हो सकते हैं। लोकायुक्त नहीं, उप लोकायुक्त है यहाँ, ये देखिए उप लोकायुक्त।
एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में गलत कथन है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, बिल्कुल सही कथन है ये। लोकायुक्त लाभ का पद नहीं धारण कर सकता, नहीं कर सकता। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। लोकायुक्त को राज्यपाल शपथ दिलाता है। देखिए, राज्यपाल शपथ दिलाता है। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति, वीएस लिख रहा हूं मैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पद के समान होते हैं, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सूचना आयुक्त, मुख्य सचिव। इसका उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश के सम्मान उसे वेतन मिलता है, भत्ते और पेंशन मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। पहले 65 वर्ष था ये, अब 70 कर दिया गया है। और पिछली भाजपा सरकार में ये 5 की जगह 8 कर दिया गया था, लेकिन अब है वर्तमान में 5 वर्ष या 70 वर्ष। देखिए, राज्यपाल वाले में 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, वो यहाँ पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। राजभवन में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के समय शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कलराज मिश्र जो वर्तमान में हैं, इनके द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। प्रोटोकॉल से महामहिम शब्द किस राज्यपाल के समय हटाया गया। महामहिम कहा जाता था पहले राज्यपाल को, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। हिज एक्सीलेंसी, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिज एक्सीलेंसी। महामहिम शब्द किस राज्यपाल द्वारा हटाया गया, पूछा जा चुका है, देखिए एग्जाम में। राम नाईक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताना आवश्यक है, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। वैसे मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी कवर करवा चुका हूं पहले वीडियो में। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उन्हें निरंतर आपके लिए अपडेट करता रहता हूं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो उससे संबंधित भी आप कमेंट कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण आयोग लेकर। धन्यवाद।